हर साल बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। आजादी के 75 साल बीत गए और 75 साल में ना आपका पुल बना ना आपकी सड़क बनी, तो क्या लगता है बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दिखाइए, सारे लोग एक स्वर में कह रहे हैं, घुमा के थोड़ा दिखाइए। सारे लोग कोई भी बीमार हो जाए को फोटो लेंगे, कोई साधन नहीं, नाय भी आती है तो छोटी नाय देते हैं, उस पर सब करते हैं। मछली मारे वाली नाय आती है। क्या कहते हैं? मछली मारे वाली मछली मारे नाय आती है, बताइए कैसे जाएगा ऊपर? साथियों, आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में लगातार जो रेवतीपुर क्षेत्र का अठाठा गांव है, आज हम वहीं उपस्थित है, जान लीजिएगा। और ये अठाठा गांव में जो लोकसभा लगती है वो बलिया है और विधानसभा है मोहम्मदाबाद। सही है ना? सही है, मोहम्मदाबाद है। अब जानिएगा कि उस अठाठा गांव में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है कि गांव के कई घर ऐसे हैं जो बाढ़ में डूब गए हैं। और बाढ़ में डूब जाने के बाद आज हम जहाँ खड़े हैं, ये कोई किसी का घर मत समझिएगा, ये प्राथमिक विद्यालय है अठाठा का। थोड़ा सा दिखाइएगा, ये सामने ये प्राथमिक विद्यालय है। और इसी प्राथमिक विद्यालय को इस बाढ़ की त्रासदी में बाढ़ राहत के रूप में बना दिया गया है। और गांव के लोग इसमें आकर के अपने पशुओं को बात करके और अपने परिवार को लो करके यही अपना जो है जीवन अस्त व्यस्त जीवन को संवारने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जानेंगे, और लगातार प्रशासन के खिलाफ मैं खबरों को दिखा रहा हूँ कि सबसे बड़ी चूक तो ये है। और जो करंट मामला है सबसे बड़ा, नाव डूबने के बाद 5 बजे कल घटना होती है, 5 बजे शाम की घटना घटित होने के बाद दूसरे दिन 10 बजे एनडीआरएफ की टीम लगाई जाती है यहाँ पर, और तब जाकर के इन लोगों को खोजना शुरू किया जाता है। तब तक गांव के लोगों ने 6 लोगों को, डूबे हुए 6 लोगों को निकाल लिया है। एक बच्ची है जो अभी उसमें उसकी लाश को एनडीआरएफ की टीम ने 10 बजे से लेकर के अब तक नहीं निकाल पाई है। गांव के लोगों का साफ कहना है कि ये लोग नहीं खोज पाएंगे, फिर हम लोगों को ही उसमें उतरना पड़ेगा। अब इस तरह की नाकामयाबी को देख लीजिए। लेकिन उसी अठाठा गांव में लगातार बाढ़ राहत के नाम पर तमाम वादे सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या इनके लिए कोई व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है। क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश जी, बताइए कि आपके भी पशु और आप लोग भी यहाँ पर हैं जी, तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था मिली आपको? नहीं। कोई भी चारा वारा या कोई भी जो है अच्छा, कोई पूछने के लिए आया कि आप कैसे रह रहे हैं, आपके पशु कैसे रह रहे हैं? कोई पूछने का तो हम बताएं। कोई पूछने नहीं। क्या नाम हुआ भैया? आशीष जी, क्या कर रहा है? कोई नहीं पूछना है? कोई नहीं पूछ रहा, मड़ई बह गई। अच्छा, बीज डाले थे टमाटर का, वो सब बह गया। हाँ। सब नहीं तो टमाटर बह गया तो उसका मुआवजा मिलेगा ना सरकार की तरफ से? फिर नहीं मिलेगा, पिछले बात हो रही है। पिछले साल कुछ नहीं मिला। नेपाल नहीं आते हैं? दिनेश कोई नहीं आता, हम लोग रिश्तेदार हैं। जा और फिर कोई नहीं। हाँ ठीक है। अब बताइएगा लगातार, और सबसे बड़ी घटना को मैं दिखा रहा हूं कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में मैं जहां गया तो सारे लोगों ने यही कहा कि जो हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और फसल के बर्बाद होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलता है। सोचिएगा। और इस बार जो है अठाठा गांव जिस तरह की त्रासदी झेल रहा था, खबर आई कि नहीं, बाढ़ का पानी अब स्थिर हो गया है, धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होगा, तो कहीं न कहीं इनके दिलों में इस बात के लिए तसल्ली हुई होगी कि अब हम अपने पशुओं को ले जाकर के अपने घर में बांधेंगे और जो हमारा जीवन है अब सामान्य होगा, अस्त व्यस्त जीवन से हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी घटना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना संयोग से इसी गांव में घट जाती है। और इसी गांव के लोग, लगभग 6 लोगों की लाश बरामद हुई है, नाव डूब जाती है। 7 लोग इसमें डूब गए हैं। सोच लीजिए। एक बुजुर्ग है, आइए आप आइए, हम लोग को गाँव में आप आइए, है में बोलिएगा, आइए। क्या नाम पहले बताइए। रामजस नाम लिखिए। रामजस यादव। अच्छा, रामजस यादव। ये पुल हमने किए चाहिए, हम लोग के हर साल बूढ़ेगा आदमी। हाँ। नहीं पुल मिलेगा तो हर साल बूढ़ेगा। अच्छा, बताइए, आजादी के 75 साल बीत गए और आज ये गांव हर साल बाढ़ का त्रासदी झेलत हो ना? हर साल बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। आजादी के 75 साल बीत गए और 75 साल में ना आपका पुल बना ना आपकी सड़क बनी, तो क्या लगता है बनेगा? हम लोग नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दिखाइए, सारे लोग एक स्वर में कह रहे हैं, घुमा के थोड़ा दिखाइए। सारे लोग
घड़ी में, 1 मिनट शुरू तो आप शांत हो जाइएगा। इस दुख की घड़ी में न सरकार इनका साथ दे रही है, न प्रशासन साथ दे रहा है, और बड़े बड़े चैनल, न्यूज चैनल आए होंगे और उस पार से जो घाट देख रहे होंगे, बाढ़ में उसको घाट कहिएगा, वहाँ जो है नाव से लोग इस पार से उस पार आते जाते हैं, वहाँ से बनाते होंगे। लेकिन इन खबरों को ग्राउंड जीरो पर आकर के दिखाना, इसलिए हमारी मजबूरी है कि मैं नहीं दिखाऊंगा तो आखिर इन खबरों को कौन दिखाएगा। यहाँ कोई आएगा नहीं, जान लीजिएगा। और उन खबरों को दिखाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस त्रासदी को ये गांव झेल रहा है, पूरे जनपद गाजीपुर का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव, संसाधनों में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव अठाठा है, और यहाँ इतनी बड़ी घटना घटित होती है। और प्रशासन कितना एक्टिव है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल 5 बजे नाव डूबती है और आज 10 बजे एनडीआरएफ की टीम भेजी जाती है। सब साहब लोग आज में आया है 10 बजे, कोई पूछना नहीं आया। तो क्या लगता है बाबा, कहाँ जी रहे हैं? आजाद भारत में जी रहे हैं कि सन 1947 से पहले वाले बात? देखिएगा, आजादी के 75 साल बीत गई हो, ठीक ना। और इस बार हर घर पर हम लोगों ने तिरंगा फहराया है। और जब जब मैं ये बात करूंगा तो आप कहेंगे कि हम राजनीति की बात कर रहे हैं। और तमाम लोग बैठे हुए आज तक राजनीति की बात करते थे, इनके साथ राजनीति हुई है और उस तरह की राजनीति हुई है कि केवल इनको बरगलाया गया है। आज तक किसी भी प्रकार का काम इनके लिए नहीं किया गया है। अगर संसाधन मुहैया कराया गया होगा, अगर कराया गया होता तो जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई, आज उस परिवार को मैं देख कर आया हूँ, जिस परिवार ने अपने पिता को खोया है, अपने पुत्र को खोया है और अपने परिवार के गार्जियन को खो दिया है। जान लीजिएगा, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इस तरह का दर्दनाक मंजर है जिसको दिखाते हुए मुझे आज आजादी के 75 साल बाद शर्म आ रही है कि बड़े बड़े दावा करने वाली जो सरकारें हैं, कहीं न कहीं केवल इनको छलने का काम करती है। सही तरह प्रशासन को देखिए, आप चिल्लाइएगा मत, एक बात बता दे रहे हैं। प्रशासन को इस बात के लिए चेताना इसलिए जरूरी था, प्रशासन को ये बात दिखाना इसलिए जरूरी था कि बाढ़ की त्रासदी झेल रहे गांव आज कहीं न कहीं इनको अपने आप पर ही, जान लीजिएगा, सहारा बनना है। ये अपने आप का सहारा बनेंगे। ये अपने लोगों को उसमें डूब करके, जो डूबे हुए लोगों को अपने जान को जोखिम में डाल करके इन लोगों ने खुद निकाला है उसमें से। जान लीजिए, एनडीआरएफ की टीम आई है, तमाम तकनीकी सुविधा लगी हुई है, लेकिन अब तक एक जो है बच्ची फंसी हुई उसको निकाल नहीं। अब आप बताइए, राहत पैकेज इसी साल नहीं मिलता, किसी साल नहीं मिलता? इस साल तो मिला ही नहीं, इस साल तो नहीं मिला पिछली बार मिला। राहत पैकेट वैकेट जो लोग आके यहाँ रहते हो, राहत पैकेट वैकेट मिला है, कुछ राशन वासन मिला? इस साल की जो बाढ़ थी कम नहीं सर, आइए आप आगे आगे बोलो, बढ़िया आदमी बोलो। नाम पहले नाम बोलो अपन। सब भैया साहब नाम बताइए। हाँ बताइए क्या कर। इस समय जो राशन मिला था, हम लोग का पहले तो राशन आता था, अब छोटा सा मिला है, 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो चना, 1 किलो नमक। तो बाढ़ राहत के लिए नहीं तो सब कुछ नहीं मिला है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, हेलीकॉप्टर से घूम के गए हैं, तमाम दावे करके गए, राशन वासन उसी तरह दावे करेंगे वो, हम ये कर देंगे वो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। आज तो कुछ हुआ तो पीछे जाइए। जब प्रशासन थोड़ी आई तो आज दावा नहीं समझ, कभी दावा भी नहीं आता है। वही हम लोग के यहाँ कभी दावा भी नहीं आता। एक रोड सही नहीं, कोई महिला का कुछ भी हो जाए तो कोई लेके जा सकता है हॉस्पिटल। यहाँ पर हर चीज यहाँ पर दिक्कत है। कोई भी बीमार हो जाए, कोई साधन नहीं, नाय भी आती है तो छोटी नाय देते हैं, उस पर सब करते हैं। मछली मारे वाली ना क्या कहते हैं? मछली मारे कैसे जाएगा ऊपर? अब देखिए, तमाम समस्याएं हैं और तमाम समस्याओं पर जो है पर्दा डाल देगा ये प्रशासन, जान लीजिएगा। और जिन 6 लोगों को इन गांव के लोगों ने बहादुरी का परिचय देते हुए, और इनकी मजबूरी भी थी, इनके परिवार के लोग उसमें डूबे हुए थे और इनकी मजबूरी थी कि उसमें किसी तरह से जर मर के ये अपने लोगों को बचाते और निकालते। लेकिन प्रशासन पूरा का पूरा जिम्मा ले लेगा कि हमने 6 लोगों को 6 लाशें बरामद कर ली गई है और तमाम लोग जो उसमें डूब रहे थे उनको बचा लिया गया है।
अब जानिएगा इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है और उस घटना को मैं लेकर के अपने चैनल पे आ रहा हूं और दिखा रहा हूं कि प्रशासन ने किसी को न बचाया है और न ही किसी डेड बॉडी को उसमें से निकाला है, बल्कि गांव के लोगों ने निकाला है। और हम उसी गांव में अठठा गांव में खड़े हैं और ये गांव का कैंप रहा जो बाढ़ राहत कैंप है और जिसमें इनके पशु बांधे हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय बंद है, यहाँ के बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है पूरी तरह से चौपट है और इसी में ये लोग अपना जो है किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। और इनके लिए न कोई राहत कैंप बनाया गया, राहत कैंप के नाम पर तो ये लोग आकर के रह रहे हैं, राहत के लिए इनको कुछ भी नहीं दिया गया और कुछ मिलेगा भी नहीं। अब सुन लीजिए मेरी बात, अब कुछ मिलेगा भी नहीं, इसलिए कि अब बाढ़ का पानी स्थिर हो गया है। अब धीरे धीरे पानी निकलना शुरू होगा और आप लोग अपने फिर घरों में लौटेंगे और सरकार के तरफ से केवल बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। अगली बार फिर सरकार आएगी, 2024 में इलेक्शन है और मोदी जी 2024 का इलेक्शन है और फिर नारा लगाइएगा हर हर मोदी घर घर मोदी और यहाँ पूरा का पूरा गांव डूबता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जहां घटना हुई थी जिस गांव में, उसी गांव में खड़े होकर के हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हकीकत जब जानेंगे आप तो शर्म आएगी पूरे उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने आप को शक्तिशाली सरकार कहती है, कहीं न कहीं नक्कारी सरकार है, नक्कारी। इस वीडियो में बस इतना ही, तमाम और वीडियो इसी गांव की लेकर के आएंगे और लगातार इसी गांव में ही दिखाएंगे कवरेज करके कि इस गांव की स्थिति क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश।